नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर पर। यहाँ आपको मिलेंगी प्राचीन प्रेरणादायक कहानियाँ, गुरुकुल की शिक्षाएं और जीवन बदल देने वाले विचार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। गुरुकुल के शांत वातावरण में सुबह की मंद बयार बह रही थी। चारों ओर हरियाली और पवित्रता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। पत्थर पर विराजमान गुरुजी ध्यान मग्न होकर अपने शिष्य को जीवन का सच्चा ज्ञान समझा रहे थे। शिष्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक गुरु की बातें सुन रहा था। गुरुजी ने कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। धन संपत्ति आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो विद्या और संस्कार तुम अपने भीतर धारण करोगे वही सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। याद रखना, सच्चा विद्यार्थी वही है जो गुरु की आज्ञा और शिक्षा को पूरे मन से आत्मसात करे। शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि आपके बताए मार्ग पर चलकर सदैव सत्य, धर्म और करुणा का पालन करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही सच्चे शिष्य का धर्म है। जब तक सांसें हैं, सीखना मत छोड़ना, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं। इतना कहकर गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और ज्ञान का अमृत उसके जीवन में प्रवाहित हो गया। शिष्य ने सत्य की शक्ति से न केवल एक अत्याचारी शासक को झुकाया, बल्कि पूरे राज्य में न्याय का दीपक जला दिया। गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते। लेकिन इन सब खुशियों के बीच शिष्य का हृदय एक ही बात सोच रहा था, गुरुदेव, आपने मुझे ये मार्ग दिखाया, क्या मैं आपको आखिरी बार देख पाऊंगा? एक रात शिष्य के सपने में उसके गुरु आए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अनोखी गहराई। उन्होंने कहा, बेटा, समय आ गया है, मुझे तेरी आंखों के सामने से जाना होगा। लेकिन याद रख, गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं होता, मैं तेरे भीतर ही हूं। सुबह होते ही शिष्य ने अपने गांव वालों से कहा, मुझे अपने गुरु से मिलने जाना होगा, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो लंबी यात्रा पर निकला, जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ आखिरकार उसी आश्रम पहुंचा जहां वर्षों पहले उसने ज्ञान की पहली किरण पाई थी। कुटिया के बाहर वही शांत वातावरण था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं। लेकिन भीतर जाते ही शिष्य का दिल भारी हो गया। गुरुजी लकड़ी के आसन पर लेटे हुए थे। उनका शरीर कमजोर था, सांस धीमी थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। शिष्य दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपके बिना मैं अधूरा हूं, मुझे मत छोड़िए। गुरुजी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर आशीर्वाद रखा, बेटा, तू अधूरा नहीं, अब पूरा है। मैंने तुझे बीज की तरह बोया था, तू अब एक वृक्ष बन चुका है। अब तुझे मेरी नहीं, संसार को तेरी जरूरत है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अंधकार से निकालकर सत्य का मार्ग दिखाया। मैं आपके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। गुरुजी मुस्कुराए, शिष्य, तूने मेरा ऋण पहले ही चुका दिया है। तूने सत्य को जीवित रखा और यही मेरा सबसे बड़ा सपना था। याद रख, गुरु शिष्य का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब जब तू किसी अन्यायी को सत्य का आईना दिखाएगा, समझना कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं। इतना कहकर गुरुजी ने गहरी सांस ली। वातावरण में अचानक एक अद्भुत शांति छा गई। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर ऐसे पड़ीं जैसे खुद प्रकृति उन्हें विदाई दे रही हो। और कुछ ही क्षण बाद गुरुजी की आत्मा सदा के लिए मौन हो गई। शिष्य फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने सिर को उनके चरणों से लगाकर कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि आपके आदर्शों को जीवन भर जीवित रखूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं सत्य का दीपक बुझने नहीं दूंगा। गांव लौटते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन भीतर एक नई ऊर्जा थी। अब वो केवल शिष्य नहीं, बल्कि अपने गुरु की शिक्षा का जीवित प्रतीक था। गुरुजी की अंतिम यात्रा के बाद शिष्य कई दिनों तक मौन रहा। उसका हृदय शोक से भरा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे गुरुजी के शब्द याद आ रहे थे।
जब जब तू किसी अन्यायी को सत्य का आईना दिखाएगा, समझना कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तेरे गुरु की अंतिम इच्छा थी कि तू केवल इस गांव का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बने। अब समय आ गया है कि तू उनके वचन को पूरा करे। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, हां, गुरुदेव चाहते थे कि सत्य की ज्योति हर हृदय तक पहुंचे। मैं वचन देता हूं कि इस दीपक को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। वो अपने गांव से निकल पड़ा। जंगलों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वो एक एक नगर, एक एक राज्य में गया। जहां अन्याय दिखा वहां खड़ा हुआ, जहां झूठ और अंधकार था वहां सत्य की लौ जलाई। कई जगह राजाओं ने उसका सम्मान किया, लेकिन कई जगह उसे कैद भी किया गया। लोग उसका अपमान करते, पत्थर फेंकते, लेकिन शिष्य हर जगह केवल एक ही बात कहता, सत्य को रोका नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य ही जीतता है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे अब सत्य का दूत कहने लगे। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब पड़ोसी साम्राज्य का सम्राट, जो अपनी क्रूरता और लोभ के लिए प्रसिद्ध था, उससे भिड़ गया। उसने दूत भेजकर कहा कि अगर तुम सच में सत्य के दूत हो तो आओ और मेरे दरबार में सबके सामने ये साबित करो। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें सबके सामने दंड दूंगा। शिष्य ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में हजारों लोग जमा थे। सम्राट सिंहासन पर बैठा, सोने और हीरों से लदा हुआ। उसने शिष्य को घूरते हुए कहा, तो तू वही है जिसने राजाओं को झुकाया है? याद रख, यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तेरा सत्य मेरे दरबार में कोई मायने नहीं रखता। शिष्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सम्राट, मर्जी तुम्हारी हो सकती है, लेकिन न्याय केवल सत्य का होता है। मैं यहां अपनी शक्ति दिखाने नहीं बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। सम्राट हंस पड़ा, आईना? मेरा साम्राज्य तलवार से चलता है, आईने से नहीं। शिष्य ने ऊंची आवाज में कहा, गलत। तलवार केवल भय फैला सकती है, लेकिन सच्ची ताकत वो है जो लोगों के दिल जीत ले। सम्राट, आज अगर तुम अन्याय छोड़कर न्याय का साथ दोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें महान कहेंगी, लेकिन अगर अन्याय करोगे तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए बदनाम रहेगा। ये सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये सच कह रहा है, क्या वाकई सम्राट को बदलना चाहिए? सम्राट क्रोध से चिल्लाया, सैनिकों, इस व्यक्ति को अभी मार डालो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी भीड़ से आवाजें उठी, नहीं, ये सत्य का दूत है, इसे मत मारो, ये हमें न्याय सिखा रहा है। हजारों लोग शिष्य के पीछे खड़े हो गई। सैनिकों ने तलवारें नीचे कर दीं। सम्राट अवाक रह गया। उसके सिंहासन की नींव हिल चुकी थी। उसने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? लोग मेरे नहीं तेरे साथ क्यों हैं? शिष्य ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि लोग तलवार से नहीं सत्य से जीना चाहते हैं। यही मेरे गुरु की अंतिम इच्छा थी कि सत्य की ज्योति हर हृदय तक पहुंचे। आज वो इच्छा पूरी हो रही है। सम्राट का घमंड टूट गया। वो सिंहासन से उतरकर शिष्य के चरणों में झुक गया। मुझे क्षमा करो, अब से मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं तुम्हारा शिष्य बनकर न्याय का पालन करूंगा। पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठा। सत्य की जय, गुरु शिष्य परंपरा अमर रहे। उस क्षण शिष्य की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुदेव, आज आपकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। अब यह दीपक कभी नहीं बुझेगा। सम्राट के चरणों में झुकने के बाद पूरे राज्य में जैसे एक नया सवेरा हुआ। अत्याचार की जगह न्याय ने ली, भय की जगह करुणा ने। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग शिष्य की जय जयकार करने लगे। लेकिन शिष्य ने हर बार यही कहा, जय मेरी नहीं, सत्य की है। मैं केवल माध्यम हूं। असली दीपक वो गुरु हैं जिनकी शिक्षा से मैं यह मार्ग देख पाया। दिन बीतते गए। शिष्य अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही तेज था। वो अब भी गांव-गांव घूमकर लोगों को सत्य और न्याय का संदेश देता। एक दिन उसके पास कुछ छोटे छोटे बच्चे आए और बोले, गुरुदेव, हमें भी वही ज्ञान दीजिए जो आपने पाया, हमें भी अपने जैसे बनाइए। शिष्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बच्चों से कहा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गुरु से मिला ज्ञान मुझ तक सीमित न रहे, बल्कि तुम सब में जगे। यही गुरु शिष्य परंपरा है, यही अमरता है। उसने बच्चों को वही शिक्षा देना शुरू किया जो कभी उसे अपने गुरु से मिली थी, सत्य, करुणा, धैर्य
और न्याय। धीरे धीरे उसकी छत्रछाया में अनेक शिष्य तैयार हुए। वे अलग अलग दिशाओं में गए और वहां न्याय की ज्योति जलाई। इस तरह गुरु से शिष्य और शिष्य से नए शिष्य तक ज्ञान की वो धारा बहती रही। जब शिष्य की अंतिम घड़ियां आईं तो वो नदी के किनारे आसमान की ओर देख रहा था। उसके चारों ओर उसके शिष्य खड़े थे। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, आज मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपने कहा था कि गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं होता। आज मैं देख रहा हूं कि आपके बीच से निकली लौ अब हजारों दीपकों में जल रही है। यही आपकी और मेरी अमरता है। इतना कहकर उसने आंखें मूंद लीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सत्य और गुरु की शिक्षा की विजय की थी। आसमान में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ये घोषणा कर रहा हो, गुरु शिष्य परंपरा अमर है, सत्य कभी नहीं मिटता। और इस तरह एक युगदूत, एक शिष्य इतिहास नहीं बल्कि अनंत काल का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इस पूरी गुरु शिष्य प्रेरणा गाथा से हमने सीखा कि सत्य, करुणा और न्याय ही जीवन की असली शक्ति है। गुरु शिष्य परंपरा केवल शिक्षा नहीं बल्कि अमर संबंध है जो युगों युगों तक चलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ये प्रेरणा हर दिल तक पहुंच सके। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सत्य के दीपक को हमेशा जलाए रखिए।